जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और यह सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियाँ। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है हड्डियों के अध्ययन को। यदि हड्डियों के बारे में बात करेंगे तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। वहीं हड्डियों में बात करेंगे तो सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस जो है हमारे कान में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर होती है वह जांघ में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में पाई जाती है और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कान। कान में 6 हड्डियाँ कुल टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसमें स्टेपिस नाम की हड्डी जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में ही पाई जाती है। कान को जो बाहरी हिस्सा होता है, जो कान का बाहरी हिस्सा होता है वह हड्डी का नहीं बल्कि कार्टिलेज का बना होता है, जिसे हिंदी में उपास्थि कहते हैं। उपास्थि कहते हैं। उपास्थि कहते हैं। जो हमारा कान का बाहरी हिस्सा होता है वह उपास्थि का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंह में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंह में। देखेंगे जो पाचन की शुरुआत होती है सबसे पहले मुख गुहा से प्रारंभ होती है और छोटी आंत तक पूरी क्रिया समाप्त होती है। पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वह छोटी आंत में होता है और भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रास नली। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आहार नली। नेक्स्ट है राइट आंसर है डी, ग्रास नली। ग्रास नली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव हृदय में कितने चैम्बर्स बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 4। मानव हृदय में 4 चैम्बर्स पाया जाता है। 4 चैम्बर्स पाया जाता है जिसमें दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय होता है, जो कि कुल 4 चैम्बर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धमनी से। नाड़ी दर जो है हमारा धमनी से मापा जाता है, क्योंकि धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर उसमें होता है, इसलिए नाड़ी दर मापने में हम धमनी का प्रयोग करते हैं। जबकि सिरा में देखेंगे तो इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी का। हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है और हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है और यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिपैरिन। हिपैरिन के मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। जबकि
रक्त जमने में फाइब्रिन सहायक होता है। रक्त जमने में फाइब्रिन सहायक होता है। नेक्स्ट है कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओटो ग्रंथि। ओटो ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। यकृत की बात करेंगे तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। इंसुलिन के बारे में देखेंगे तो इसका जो स्राव होता है अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है और अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर थायरॉक्सिन को कहा जाता है, जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है और इसे जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है और यह मस्तिष्क में स्थित होता है। नेक्स्ट है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और कोई व्यक्ति यदि अपना आँख दान देता है तो उसमें कार्निया को दान दिया जाता है। नेक्स्ट है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम और फास्फोरस होता है। हमारे मुंह में जो दांत होता है वह 4 प्रकार का होता है, जिसमें एक इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। नेक्स्ट है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत के इलियम नामक भाग में हो जाता है, जिसमें पोषक तत्वों का जो है रक्त में अवशोषण होता है, जिसमें सहायक होता है विल्ली नामक जो नलिकाएं होती हैं उसमें यही सहायक होती हैं रक्त के पोषक तत्वों को अवशोषण करने में। तो पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। जेनेटिक्स में आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। कोशिका के बारे में देखेंगे तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में ईंधन का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में अंगों के विकास और शरीर के विकास में सहायक होता है। विटामिन जो है रोग प्रतिरक्षा का काम करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है
और विटामिन ए की कमी से हमारे आँखों में रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है